वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हैं श्री शशि भूषण दत्तादा। उन्होंने अपने जीवन की कुछ घटनाएं बताई हैं जिसका शीर्षक है उनकी लीला। वो बताते हैं कि 1965 के नव वर्ष उत्सव के अगले दिन सुबह लगभग 8 बजे परम दयाल अपने पार्लर में एक सफ़ेद बिस्तर पर बैठे बातें कर रहे थे। इस उत्सव में जलपाईगुड़ी के शिशु महल के प्रधानाचार्य कनाईलाल चटर्जी अपने छोटे भाई मणिलाल चटर्जी जो आयकर अधिकारी थे के साथ कोलकाता से उत्सव में शामिल हुए थे। और उत्सव के अगले दिन लगभग 8 बजे जब अजीत गांगुली दा अपने घर से ठाकुर बंगला में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय परम दयाल ने उनसे कहा कि देखो कनाई आ रहा है, उसे जल्दी से मेरे पास बुलाओ। 2-3 लोग द्वार की तरफ दौड़े और खबर सुनकर कनाई जो है दौड़ते हुए परम दयाल के पास आए। परम दयाल ने कहा कि तुम मुझे तुरंत 300 रुपये दे दो, और लेकिन इस ठाकुर बंगला के बाहर नहीं जाना, यहीं से कहीं से ला करके दो। लेकिन कनाई दा का पैसा तो जहाँ वो ठहरे थे अजीत दा के घर में था, वो ठाकुर बंगला के बाहर था, लेकिन ठाकुर का आदेश था कि बाहर नहीं जाना है, तो वह वहाँ नहीं जा सके। वो तुरंत जो है भाग करके एक दादा थे भगीरथ दा, उनके पास गए। भगीरथ दास से उन्होंने बोला कि हमें 300 रुपये की ज़रूरत है, आप दीजिए। भगीरथ दा ने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, आप ऐसा करिए कि श्री शिवाड़ दा के पास जाइए और आप अंदर के रास्ते से उनके पास चले जाएंगे तो आपको ठाकुर बंगला के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कनाई दा दौड़कर बड़दा के पास गए और पैसे लेकर आए और ठाकुर जी के पास खड़े हो गए। ठाकुर जी बोले कि इस पैसे को विशुदा को दे दीजिए, और फिर ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। कनाई भी कुछ नहीं समझ पाए। 2 दिन बाद कनाई दा ने जाने की इजाज़त मांगी। परम दयाल ने कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता था। कनाई दा बोले कि आपकी मर्जी। फिर बोले कि आप 2 दिन बाद जाना। 2 दिन बाद जब वो ठाकुर जी के पास आए तो बोले कि मेरा भाई जाना चाहता है, क्या वह जाएगा? परम दयाल ने कहा हाँ, उसको चले जाने दो। अजीत दा उन्हें स्टेशन तक छोड़ने का इंतजाम कर दिए। फिर 3 दिन बाद परम दयाल ने कनाई दा से बोला क्या तुम घर जाओगे? कनाई दा ने कहा कि हाँ, अगर आप बोलें तो मैं जाऊंगा। तो परम दयाल ने कहा कि तुम जाना, लेकिन कलकत्ता होते हुए जाना। कनाई दा ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं कलकत्ता होते हुए जाऊंगा। परम दयाल ने कहा कि तब जाओ। अगली सुबह कनाई दा भवानीपुर में अपने भाई के घर जो कलकत्ता में था उनके घर गए, जो 4 मंजिल का घर था। जैसे ही वो 3री मंजिल की सीढ़ियों पर गए, उन्होंने देखा कि उसी समय उनका इकलौता भतीजा था जो 13 साल का था। वो तुरंत उनके पास आया। उसने कहा कि दादा, मैं 4थी मंजिल की छत से गिर गया था। यह सुनकर वह हैरान हो गए और वो इस घटना के बारे में पूरे परिवार को इकट्ठा करके पूछे। परिवार के सदस्यों ने सब कुछ बताया, जो सभी हड़बड़ाहट में बात कर रहे थे। तब कनाई दा को समझ में आया कि जिस समय पर परम दयाल उनसे देवघर में 300 रुपये मांगे थे, यह घटना उसी समय की है। उनका भतीजा कोलकाता में उसी समय 4थी मंजिल की छत पर से पतंग उड़ाते हुए फिसल करके नीचे गिर गया था। और जैसे ही वह नीचे गिरा था, वैसे ही जब उसकी माँ को खबर मिली कि बेटा नीचे गिर गया है, तो अपने बेटे को देखने नहीं गई, बल्कि सीधे घर में जो ठाकुर जी का मंदिर है उनके पास गई
और ठाकुर जी के मंदिर के सामने जो है गिर पड़ी। बाकी लोगों ने बच्चे को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। घर में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टरों की भीड़ लग गई। डॉक्टर दिन भर पूरी कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी जान नहीं बचाई जा सकेगी। लेकिन भतीजे की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। कई प्रयासों के बावजूद भी उसको होश नहीं आ रहा था। निराश डॉक्टर एक एक करके धीरे धीरे जाने लगे और आधी रात को सब डॉक्टर चले गए। लड़का वहीं बेहोश पड़ा रहा। उसकी माँ भी ठाकुर के मंदिर में लेटी रही। लगभग 2 बजे अचानक वो लड़का जो है बोलता है कि माँ मैं पानी पीऊंगा। माँ उठी और नीचे से ठाकुर जी के मंदिर के नीचे से स्वस्तिनी जल लेकर के आई और उसके मुंह में कुछ पानी की बूंदें डाली। बिस्तर पर बैठकर रात भर उसके हाथों को सहलाती रही। सुबह होते ही लड़का बिस्तर पर उठ बैठा। उस समय कुछ डॉक्टर लोग आए और उन्होंने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया तो यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कुछ मिनट तक अपलक उस दृश्य को देखते रहे। फिर विस्मय से बोले कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो आपके गुरुदेव का चमत्कार है। आप भाग्यशाली हैं कि हमें इस अद्भुत घटना को देखने का अवसर मिला है। उन्होंने पूछा उस लड़के से कि क्या तुम्हें अपने शरीर में कोई दर्द महसूस हो रहा है? लड़के ने कहा कि नहीं, जब हम गिरे तो कहीं चोट ही नहीं लगी। लड़के ने कहा कि नहीं तो हमें कोई चोट ही नहीं लगा। बाद से इससे पता चला कि फिसल कर गिरते ही वो लड़का बेहोश हो गया था। यह मानने पर मजबूर होना पड़ता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे गोद में उठाकर नीचे कोलकाता की पक्की सड़क पर लिटा दिया था। इसका नतीजा था कि न कोई बाहरी चोट लगी न कोई अंदरूनी चोट लगी और लड़के को कोई दर्द भी नहीं हुआ। कोई भी विज्ञान, कोई भी साइंस इस घटना की व्याख्या नहीं कर सकता। जो समझ लेता है वही अपने मन को समझा लेता है। एक दूसरी घटना इस प्रकार की है। एक दिन सुबह मैं मंदिर से घर आ रहा था और मुख्य सड़क पार करके एक साइड रोड पर गया। अचानक एक स्कूटर सवार आया और मुझसे टकरा गया। मेरा सिर उसके सिर से टकरा गया, लेकिन कोई दर्द महसूस न होने के बावजूद मैं उसी क्षण बेहोश हो गया। आधे घंटे बाद मुझे पता चला कि मैं अस्पताल में हूं और मैं दुर्घटना का शिकार हो गया हूं। मेरे सारे कपड़े खून से लथपथ हो गए थे। बिस्तर पर सलाइन चढ़ाना शुरू कर दिया गया था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी नाक से बहुत खून बह रहा है। डॉक्टर बहुत चिंतित थे। वे आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए बहुत सावधानी बरत रहे थे। कई एक्सरे निकाला गया, कहीं भी कुछ भी खतरनाक मिला तो नहीं, लेकिन मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टरों ने मुझे 12 दिनों के बाद छुट्टी दे दी और मुझे कुछ बाहर से एक्सरे कराने को कहा। तब पता चला कि मेरी छाती की 4 पसलियां और मेरे बाएं हाथ की 2 उंगलियां में दरार आ गई है। अब सोचिए कि यदि आप ऐसा सोचते हैं तो क्या कर सकते हैं। उनको बताया गया कि ये जो है ठीक तभी होगा जब आप इसको नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और इसके लिए नियमित रूप से आप जैसे बोला गया है वैसे रहेंगे। वो बोले कि मैं काम के दबाव के कारण तो इसको नियमित रूप से मैं आराम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे खतरे की अवधि बीत चुकी है और मैं ठीक हूँ और मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि मेरे सामने हमेशा एक मौत की घड़ी उस समय आई थी और वो घड़ी दोनों छोर पर जब दुर्घटनाएं हुई, मैं निश्चित रूप से समझ गया कि परम दयाल ने हमें दयालुतापूर्वक मृत्यु के मुंह से बचा लिया। उस समय की एक और घटना है कि जब मैं अस्पताल में जब था तो एक चौंकाने वाली जो घटना थी
कि एक समय की बात है कि बहुत दिन पहले मेरे एक जानने वाले थे, वीरेंद्र नारायण नाम के एक दादा, जो वो बहुत हमारे बारे में हमारा हाथ देखे और देखने के बाद हमारे बारे में बताए कि तुम्हारा जीवन जो है ज़्यादा नहीं है। तो मैंने, आई गई बात हो गई, मैंने कुछ बोला नहीं। वही दादा मैं देखा कि जब मैं अस्पताल में था तो बगल वाले कमरे में वो बीमार थे, जिनका नाम वीरेन था। तो वीरेंद्र दिन रात वहाँ पड़े रहते थे। और जब वो दादा अस्पताल में थे तो अचानक उनके नाक और मुंह से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तुरंत इलाज हुआ, लोगों को बुलाया गया, काफ़ी खून चढ़ाया गया, जैसे तैसे वो ठीक हुए। तो मैंने उस समय भी ठाकुर से प्रार्थना किया था कि ठाकुर उनको ठीक करिए, और वो ठीक हो गए थे। ये एक अजीब रिश्ता है कि ये कैसे हो जाता है। जब हम ठाकुर जी को याद करते हैं, ठाकुर जी से हम अपने दोस्तों के बारे में भी यदि हम दुआ करते हैं तो भी हमारे गुरु जी उनको जो है ठीक करते हैं। ये समझ में नहीं आता है। इस घटना से एक रात पहले एक और घटना मैं बताता हूं कि एक दिन मैं मिनी बस से जयगांव जा रहा था। जैसे ही मैं बस में चढ़ा, मैं ठाकुर जी का नाम ध्यान कर रहा था। मेरा नाम बेतहासा चल रहा था, और ये नाम उस दिन ऐसे चल रहा था जैसे कभी होता नहीं था। लगभग जयगांव हम लोग पहुंच गए। उसी समय अचानक कार जो है दाएं बाएं झटके खाकर सड़क पर रुक गई। जब नीचे उतर करके देखा गया तो कार का एक अगला पहिया निकल गया था, और वह स्थान जो है पहाड़ी नदी के ऊपर था। इधर उधर कई बड़े बड़े पत्थर थे। यदि कार सड़क से हट जाती तो वह पत्थरों से टकरा जाती और कार जो है एक्सीडेंट में चली जाती। और यात्रियों के हालात के बारे में सोचकर तो दिल ही जल जाता है। ड्राइवर ने कार को सड़क पर रोकने का भरकर प्रयास किया, और मुझे एहसास हुआ कि कार में एक आदमी को बिठाकर वह ठाकुर जी नाम की लहर को जागृत करके अपनी गैर घटना संभावित शक्ति का जादू निष्पादित करती है। उस समय नाम ध्यान से अनभिज्ञ अनेक धर्मात्मा मित्र होने पर ही उनकी कृपा सक्रिय होती है। उनका, ठाकुर जी का कथन है कि यजन याजन इष्टवृत्ति कर ले काटे महाभीति। लेकिन अगर आप उन्हें वास्तविकता में यजन याजन इष्टवृत्ति नहीं करते हैं तो आप या हम अपने आप पर या किसी भी एक्सीडेंट में उस पर काबू नहीं पा सकते हैं। लेकिन यदि सच्चे इरादे से कोई व्यक्ति इसको करता है तो परिवार और परिवेश में सभी को ठाकुर जो है बचाते हैं, और इससे सबको लाभ पहुंचता है। यही है दैवीय आशीर्वाद का फल। एक दिन की और घटना है। बहुत समय पहले कुछ ऋत्विक दादा एक बार एक जगह बैठक कर रहे थे। वो सत्संग में थे जहां पे ठाकुर जी रहते हैं। ठाकुर जी वहां पे किसी को भेजे, और वो आदमी आके बोलता है कि ठाकुर जी बोले हैं कि यहाँ पे कोई 2.5 साल का बहुत सुंदर एक लड़का है जो राजकुमार जैसा है, तो उसको ठाकुर जी बुलाए। उन लोगों ने पता किया कि तारक दास बनर्जी एक दादा थे, और उन्होंने पता लगाया कि मुर्शिदाबाद क्षेत्र में घोष दादा के घर में एक लड़का है जो राजकुमार जैसा दिखता है, और बहुत से लोग उसे देखने आते हैं, दुलारते हैं। तो ठाकुर ने कहा था कि उसको हमारे पास ले आइएगा। तो यह खबर मिला तो घोष परिवार और सारे रिश्तेदार जो है लड़के को ठाकुर बाड़ी ले आए थे। श्री ठाकुर ने उस लड़के को देखा तो उन्होंने से बोले कि तुम इस लड़के को मांसाहारी भोजन मत खिलाना, और किसी का बचा हुआ जूठा भोजन भी मत खिलाना।
और किसी को अपनी बाहों में लेकर के उसको चूमने मत देना। तो लड़का जो है बहुत ही परम भक्त था ठाकुर जी का। उसके माता पिता अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन वे मांसाहारी थे। काफी देर तक, काफी कोशिशों के बाद भी वो लोग मांसाहार को छोड़ नहीं सके थे। लेकिन ठाकुर के वचन को जैसे ही उन्होंने सुना, वो लोग तुरंत स्वस्थैनी दीक्षा लिए और परम दयाल से कहा कि हम लोग अब मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे। तो परम दयाल ने कहा कि ये घटना आप लोग जानते हैं। नफर चंद घोष नामक एक लड़का था जो कम उम्र में ही मर गया। वो हमारे कीर्तन युग का शंख बजाते हुए पैदा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि नफर जो है कायस्थ घोष थे, और बाद में जब वो मरे तो ग्वाला घोष के घर पैदा हुए। तो परम दयाल से लोगों ने पूछा कि ठाकुर, वो तो कायस्थ घोष थे और वो फिर बाद में इस जन्म में आप कह रहे हैं कि यही लड़का नफरचंद घोष है, तो ये ग्वाला के यहाँ क्यों पैदा हुए? ठाकुर बोले, वो सारा उसको दही और ललित चीरा बहुत प्रिय था, इसीलिए वो जो है ग्वाला के घर आ गया। जो लोग थे सब वो खूब हंसे और सब आश्चर्य करने लगे कि कौन मरता है और कहाँ जन्मता है, क्या वह जानते हैं? और एक सिद्धांत की झलक मिलती दिखती है कि अगर किसी परिवार में कोई सचमुच साधन परायण है तो उस परिवार में महान आत्माओं का जन्म हो सकता है। यहाँ तक कि भक्त के बगल वाले पड़ोसी के घर में भी उन्नत स्तर के बच्चे आ सकते हैं। और भले ही कोई नेक ईमानदार आत्मा पैदा हो, लेकिन अगर माता पिता बच्चे का इस तरह से पालन पोषण नहीं करते हैं तो आशीर्वाद को अभिशाप बनने में देर नहीं लगती है। जय